देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहानियाँ सुनने का शौक मुझे आज से नहीं बल्कि बचपन से है। ऊपर से भूतों की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता आता हूँ, पर आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव अपने घर गए हुए थे। हमारी ट्रेन शाम की थी तो हम ठीक रात के 10 बजे अपने गांव के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर लगभग 6 महीनों के बाद अपने घर वालों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मेरे घर वाले भी हम दोनों भाइयों से मिलकर काफ़ी खुश हुए। रात काफ़ी हो जाने के कारण घर पहुंचते ही मम्मी ने हम दोनों के लिए खाना लगा दिया और हम भी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना पीना खाकर हम दोनों भाई दादाजी के कमरे में गए और दादाजी के पास जाकर बैठ गए। दादाजी के पास बैठे थे, बस हमें 2 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मेरे छोटे भाई ने दादाजी से कहा, दादाजी आप हमें कहानियाँ सुनाइए ना। मेरे छोटे भाई की बात सुनने के बाद दादाजी ने कहा, कहानियाँ? चलो मैं तुम दोनों को मेरे साथ बीतती एक सच्ची घटना बताता हूँ। दादाजी के मुंह से ये बात सुनकर हम दोनों भाई काफ़ी खुश हो गए। जिसके बाद दादाजी ने बताना शुरू किया। आज से लगभग 50 साल पहले हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था। तब गांव के सभी लोग खेती बाड़ी किया करते थे। उस समय लोग दिन के वक्त काम करते हैं और अंधेरा होने के बाद अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अंधेरा होने के बाद अपने घरों से नहीं निकला करते थे, क्योंकि उस समय ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही हमारे गांव में बैटरी टॉर्च आया था। लोग ज़्यादा ज़रूरी पड़ने पर लालटेन लेकर रात के वक्त अपने घर से बाहर निकला करते थे। उस समय मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे परदादाजी झाड़ फूंक किया करते थे, पर मैं भी अपने पिताजी यानी कि तुम्हारे परदादाजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करता था। उस वक्त हमारे गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जिस घर में एक परिवार रहा करता था। मगर बरसात की एक रात की उस घर में ज़ोरदार बिजली गिरी। उस घर में बिजली गिरने के कारण पूरे घर में आग लग गई और सभी लोग जलकर मारे गए। इस घटना के 3-4 दिन बाद ही सारे गांव में इस बात का हड़कंप मच गया कि गांव के बाहर मरे उस घर में सारे लोगों की आत्मा भटक रही है और काम के वास्ते जो भी गांव के बाहर जाता है उसे वो आत्मा धर दबोचती है। जिसके बाद एक सुबह हम जाकर अपने घर में चाय पी रहे थे, तभी गांव के 2 लोग भागकर हमारे घर आए और उस घर के आत्माओं के बारे में मेरे पिताजी को बताया। सारी बात सुनने के बाद पिताजी ने उनसे कहा कि वो आज रात उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। उन दोनों लोगों के चले जाने के बाद मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ रात को जाऊंगा। जिसके बाद पिताजी भी मुझे ले जाने के लिए राज़ी हो गए। अब इंतज़ार था तो बस रात होने का और ठीक रात के 10 बजे मैं और पिताजी हाथ में लालटेन लेकर अपने घर से निकले। रात काफ़ी हो गई थी जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक हमें ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई परिंदा। बस हम दोनों उस घर की ओर बढ़े जा रहे थे। अंधेरा तो पूरे इलाके पर इतना फैला हुआ था कि मानो ये इलाका इस पृथ्वी पर हो ही ना। खैर चलते चलते हम उस घर के करीब पहुँचे तो उस घर के करीब पहुंचकर हमने देखा कि उस घर के इधर उधर कुछ बच्चे और आदमी बैठे हुए हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाने के कारण हमें तो उनका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही हम उन सभी लोगों के करीब पहुँचे तो मैं एकदम से चौंक गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि सच में वो कोई और नहीं बल्कि उस घर के लोग थे जो उस रात बिजली गिरने से मर गए थे। उन सभी का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था
किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर गायब थे। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते हैं कि तभी उनमें से एक भूत मेरा गला पकड़ लिया। और जैसे ही उस भूत ने मेरा गला पकड़ा कि तभी मेरे पिताजी ने अपने थैले से कुछ निकालकर उन सभी भूतों को ऊपर छिड़कने लगे और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनके मंत्र पढ़ते ही सभी भूत एकाएक गायब हो गए। इसके बाद से कभी भी वो नज़र नहीं आए। तो इस तरह से मैंने अपनी आंखों से उस रात उन भूतों को देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।